हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात की आवर्त सारणी बनाना सिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम पर आवर्त सारणी नहीं आती है, और देखो हम जानते हैं जब हम एक्सरसाइज करा रहे हैं 8.2 से पहले आवर्त सारणी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे अच्छे से याद करना। अगर आपको याद नहीं होती तो आवर्त सारणी बनाना तो आता है, अगर पेपर में आ जाए तो कैसे करोगे। तो हम आप लोगों को उस तरीके से आवर्त सारणी बनाना सिखाएंगे कि आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखो हम आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 से लेकर 4 तक 1 2 3 गिनती लिखते हैं। 0 1 2 3 4। 0 से लेकर 4 तक हमने 1 2 3 लिख दी। अब इसके बाद इनमें हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, अब हमने सब पर 4 से भाग दे दिया। अब हम सब पर ना रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमने सब पर रूट चढ़ा दिया। देखो ठीक है, 0/4 रूट में 0/4। अगर 4 का भाग 0 में देंगे कितना हो जाएगा, 0, मतलब रूट 0। तो रूट को 0 में रखा नहीं जाता, इसीलिए 0। ठीक है, तो हमारा साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, साइन 0 का मान आएगा 0। अब इसी प्रकार हम लगाते हैं साइन 30 का मान। साइन 30 का देखो 1/4 रूट। ठीक है, देखो 1 पर रूट नहीं लगता, निकाल लो। अब रूट 4 है, 4 को कैसे निकालते हैं रूट से, 2। ठीक है, 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/√2 ना, 1/2 खाली। अब देखो साइन 45, साइन 45 का कैसे निकालेंगे, साइन 45 देखो साइन 45 1√2/4। देखो इससे पहले इससे 2 बार काट देते हैं। देखो 1/2। देखो 1 पे कोई रूट नहीं चढ़ता, तो 1, तो रूट में से 2 को बाहर निकाल नहीं सकते हम, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। तो इसी प्रकार साइन 45 का मान हो जाएगा हमारा 1/2। अब साइन 45 का मान निकाले, इसी प्रकार हम अगला मान निकालेंगे। अगला मान है हमारा 60। देखो 60 का कैसे निकालेंगे, 3/4 रूट में। तो 3/4 देखो रूट में, तो 3 को रूट से नहीं निकाल सकते हम, तो इसे √3 लिख देंगे। और इसे 4 को नहीं निकाल, 4 हमारा रूट से निकल आएगा, तो यहाँ से हमारा 2 निकल आया। तो हमारा साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2। इसी प्रकार साइन 90 का मान निकालते हैं। देखो साइन 90 का मान कैसे निकालेंगे, 4/4। देखो इससे एक बार कट गया, कितना, √1 को रूट में नहीं रख सकते, तो 1, तो कितना हो गया हमारा साइन 90 का मान 1। अब देखो ये हमारे मान है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2 है, सॉरी। ठीक है, साइन 45 का 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब देखो हमें कॉस के मान निकालने। कॉस के मान निकालने के ना हमें पीछे से पलट के लिख दो। देखो साइन 90 का मान यहाँ लिख दो, साइन 60 का मान यहाँ लिख दो, और 45 का मान यहाँ लिख दो, और 30 का यहाँ, और 0 का यहाँ। अब मतलब साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, अब ये हमने मान निकाल ली। अब हमको निकालना tan का मान। tan का मान कैसे निकालेंगे, हम आप लोगों को हमने बताया था tan। तो tan 0 का मान निकालने के लिए tan का मान सूत्र होता है साइन 0/cos 0। ठीक है, अब देखो cos 0 का मान, साइन 0 का मान कितना हमारा 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। जब हम 0 में किसी 1 से भाग देंगे, किसी संख्या का 0 में भाग देंगे, कितना आता हमारा 0। तो इसी प्रकार हमारा tan 0 का मान कितना हो गया, 0। अब नेक्स्ट निकालते हैं। देखो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, देखो tan 30 का कैसे निकालेंगे। देखो tan 30 साइन 30/cos 30। ठीक है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2।
और cos 30 का कितना होता है √3/2। देखो ऊपर और नीचे वाले के ऑप्शन में गुणा कर देते हैं और बीच बीच वालों को गुणा कर देते हैं। देखो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3 √3, 2 से 2 तो कितना बचा 1/√3, 1/√3। देखो यहाँ लिखते हैं हम हमारा sin 30 को tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3। ये आ गया हमारा tan 30 का मान। ठीक है, ये आ गया हमारा tan 30 का मान। अब tan 45 तो sin 45 बट्टे cos 45। cos 45 का कैसे निकालेंगे? तो cos 45 तो sin 45 का मान कितना होता है हमारा? sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का 1/√2। ठीक है, देखो बीच बीच वालों की आपस में वैसे गुणा कर देते हैं 1/√2 गुणा √2/1। ठीक है, तो इससे ये कट गई तो कितना आ गया 1, मतलब हमारा का मान होता है 1। और tan 60 का मान निकालना है tan 60 तो sin 60 बट्टे cos 60। ठीक है, cos 60। अब देखो cos 60 देखो तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, ऊपर वाले के नीचे से और बीच बीच वाले गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखो √3 गुणा 2/2 गुणा 1। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया तो कितना होता है tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, tan 60 का मान √3। अब tan 60 का मान √3, अब हमारा tan 90 तो sin 90 बट्टे cos 90। sin 90 का मान कितना है 1 और tan 90 का cos 90 का मान होता है 0। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग दें तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटिव, अपरमित। ठीक है, इन्फिनिटिव तो यहाँ आएगा हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखो हमारा tan का मान निकाल लिया हमने। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 0। अब हमें cos के मान निकालने हैं cot के, तो cot के मान कैसे निकालें? इसने पलट के लिख दो, यहाँ से ऐसे यहाँ ले लो इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, अब हमें निकालने sec के मान कैसे निकालेंगे? देखो sec 0। देखो हमें पता है sec बराबर क्या होता है? sec बराबर होता है 1/cos 0। तो 1/cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 1। ठीक है, 1 का 1 में भाग देंगे तो ना होगा 1, तो हमारा sec 0 का मान हो गया 1। अब हम निकालते हैं sec के बाद अब निकालते हैं sec 30 का मान, तो 1/cos 30। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान देखो हमारा cos 30 का मान यहाँ से cos 30 ये रहा, cos 30 का 1/√3/2। अब ये हमारे दो सबसे नीचे वाले दो, देखो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार हम अगले मानों को भी निकालते हैं। हमारा मान sec 30 का मान 2/√3। अब देखो हमको लिखाना है sec से हमें cos से हमें sec के मान निकालने। sec के मान निकालने के लिए देखो अब यहाँ हमने ये पलट के लिख रही है। देखो ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड √2। और ये देखो ये ना cos sec का उल्टा होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसे देखो sec 90 1/cos 90 1। cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। मैंने बताया था आपको, कभी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा इन्फिनिटिव, तो यहाँ कितना आ जाएगा इन्फिनिटिव।
ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम कोसेक के मान निकालने तो इसे पलट के लिख देते हैं। पलट के देखो, इन्फिनेटिव 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, ये हमारे मान है। कोसेक 90 का मान कितना है, इन्फिनेटिव। कोसेक 30 2 और कोसेक 45 √2 और कोसेक 60 2/√3। कोसेक 90 1।